हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। यार देखो, आप लोगों का सेमेस्टर 2 स्टार्ट्स का एग्ज़ाम है ऑन द 24th ऑफ द जुलाई। 21, 22, 23 3 दिन हमारे पास अभी भी बचे हैं, तो हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को ना आपको थोड़ा सा गाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम फॉर्मेट, ताकि एक बार अगर आपको एग्ज़ाम फॉर्मेट पता हो ना, आपको फिर ये दिक्कत नहीं आएगी कि हम कौन सा पार्ट इन 3 दिन में पढ़े और कौन सा पार्ट हम ना पढ़े, बिकॉज टाइम शॉर्ट है और इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर करना ये भी एक हमारे लिए चैलेंज है। तो देखो, मैंने आपके लिए काम क्या किया, मैंने सारा पेपर ना यहाँ पे सीक्वेंस में लगा दिया। टोटल 4 यूनिट हमारे पास लगी है, 1, 2, 3, 4। यूनिट 1 में आपके मेजर 3 सब पार्ट है। पहला है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है CLT थ्योरम, दूसरा है न्यूमेरिकल ऑन द जेड स्कोर। भाई देखो, CLT थ्योरम हर हाल में पेपर में आएगी, गारंटी है मेरी। न्यूमेरिकल ऑन जेड स्कोर ये भी पेपर में आएगा। ये 2 कंफर्म क्वेश्चन है, ये बेकार क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पे एक बन सकता है आपका, सैम्पल एंड पैरामीटर में क्या अंतर होता है पॉपुलेशन पैरामीटर्स में, या डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स वर्सेस इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में क्या डिफरेंस होता है, वो बन सकता है। तो मेजर ये 2 पार्ट है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। यूनिट नंबर 2 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्टिमेशन, ये श्योर है पेपर में मिलेगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, इसके ऊपर शॉर्ट नोट एक आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन है ये। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट, मेथड ऑफ मोमेंट एंड मेथड ऑफ लाइकलीहुड एस्टिमेशन। भाई इसके बिना ना पेपर बनेगा नहीं, ये पेपर में हर हाल में एग्जामिनर देगा। मेथड ऑफ मोमेंट एंड मेथड ऑफ लाइकलीहुड एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन का ये पार्ट बनता है। तो जब हम बात करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन की, तब ये दोनों स्टेप्स आते हैं हमारे पास, दोनों के दोनों क्लास ही क्वेश्चन है, पेपर में आने हैं। अब कहते हैं अगर हम ये ना पढ़े तो फिर क्या होगा, बताता हूँ उसका सॉल्यूशन भी। फिर एक मिनिमम वेरिएंस की बात है क्वेश्चन, और उसके बाद Z टेस्ट, T टेस्ट, F टेस्ट, ये भी पेपर में आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा। दिस इज़ द यूनिट 2 के सब पार्ट। यूनिट 3 पे आ जाओ। यूनिट 3 में आपको मिलता है एरर्स इन हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर इज अल्फा, टाइप 2 एरर इज बीटा। पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट इज 1 माइनस बीटा। पावर ऑफ टेस्ट क्या बताती है, जो आपकी हाइपोथेसिस सेटअप है वो कितना अच्छे से काम कर रही है, उसको बताने में आपको POT हेल्प करता है। एंड यूनिट 4 इज प्योरली द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जितने भी सब पार्ट हाइपोथेसिस किया, स्मॉल सैंपल, लार्ज सैंपल, वेरिएंस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल, यहाँ पे बनता है F का, T का, Z का स्क्वायर का। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट 3 का। एंड यूनिट 4 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। इस टाइम पे अगर कोई चीज़ चैलेंज है वो यही है, इस चीज़ को मत पढ़ो, टाइम शॉर्ट है, ड्रॉप कर दो इस टॉपिक को। कहते ड्रॉप कर दे तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा भाई, पेपर में चॉइस है। ये देखो, सेक्शन A में आपको 20 नंबर मिलने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 में से 10 मार्क्स ईच। और ये जो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं 3 में से, ये कहाँ से आने वाले हैं, यूनिट 1 से आने वाले हैं। ये पूरा सेक्शन है यूनिट 1 से बनने वाला है आपका। तो मैंने आपको बताया, जैसे CLT थ्योरम, न्यूमेरिकल है जेड स्कोर का। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी शेयर कर दूंगा, तो वो वाला क्वेश्चन भी पढ़ के जाना जी, क्या पता पेपर में एज इट इज़ आ जाए। ठीक है, तो ये पार्ट ज़रूर पढ़ना, तो आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे, मतलब 10 मार्क ईच है, 20 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। 90 नंबर का आपका टोटल पेपर है, तो ये आपके लिए चैलेंज नहीं होगा। सेक्शन B में आओ। सेक्शन B में आपको 30 नंबर मिलने हैं, 3 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 4। और ये जो 3 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 4, ये पूरे के पूरे आने वाले यूनिट नंबर 2 में से। तो जब ये सारा यूनिट नंबर 2 में से आएगा, डैट मीन्स इसमें से ये वाला जो पार्ट है मेरा, मेथड ऑफ मोमेंट एंड मेथड ऑफ लाइकलीहुड, ये ज़रूर आएगा, कन्फर्म क्वेश्चन है। तो अगर जिसने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा कुछ भी अभी, अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा कुछ भी अभी, तो आपके लिए ये पढ़ना इस टाइम पे चैलेंज हो सकता है, बिकॉज इसमें थोड़ा सेम 1 स्टैट्स का भी पार्ट है। तो आप ये मत पढ़ना, इसको ड्रॉप कर दो अभी। ये पार्ट अच्छे से पढ़ लो, ZTF का स्क्वायर अच्छे से पढ़ लो, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, कॉन्फिडेंस इंटरवल अच्छे से पढ़ लो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्टिमेशन पढ़ लो जी। ये यूनिट 2 आपकी आराम से कवर हो गई, तो 30 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर मैं एक ये टॉपिक ना भी पढ़ूँ, देन ऑल्सो आई कैन स्कोर फुल मार्क्स 30 on 30। हाउ, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं छोड़ सकता हूँ। ये बात समझ आ गई। यूनिट 1 पूरी सेक्शन A बनने वाला है, यूनिट 2 पूरा सेक्शन B बनने वाला है, और जो आपका सेक्शन C है दैट इज़ फ्रॉम यूनिट 3 एंड यूनिट 4, मतलब 40 नंबर देगा। 4 क्वेश्चन करने हैं 5 में से, और ये 40 नंबर जो मिलने हैं ये आपको एरर इन हाइपोथेसिस, पावर ऑफ टेस्ट और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसमें से मिलने हैं। 40 नंबर दे के जा रही है, ये बहुत है यार। 40 यहाँ, 20 यहाँ, 60 और 30 यहाँ, 90। एक टॉपिक अगर नहीं पढ़ रहा, स्टिल ऑल्सो आई कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन माई सेम 2 स्टैट्स। देखो, मैंने आपके लिए काम क्या किया, ये बात तो मैंने पहले भी शेयर कर रखी है, बट स्टिल जो लोग कनेक्टेड नहीं थे मेरे से पहले, ये उनके लिए दिस इज़ माई असाइनमेंट। ऑल्दो दिस इज़ फॉर द IAS एग्ज़ाम, बट ये आपके सेमेस्टर 2 का पार्ट है। देखो जी, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये सारे आपके यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन है। एंड
दिस इज़ द टाइप 1 एरर। यहाँ से टाइप 1 एरर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पी वैल्यू इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पार्ट बनता है पी वैल्यू। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पी वैल्यू। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 19। 18 से लेके टाइप 1 एरर जो है 26 तक जा रहा है। तो 18 से 26 अगर क्वेश्चन कोई बंदा ये कर गया सारे, तो आपका यहाँ पे बेड़ा पार हो जाएगा। आपको ये 40 नंबर बड़े प्यार से मिल जाएंगे। ऐसी सेम दिस इज असाइनमेंट नंबर 2। ये असाइनमेंट नंबर 2 जो है दिस इज़ प्योरली द टिपिकल हाइपोथेसिस क्वेश्चन, ये वाले ग्रुपिंग वाले यूनिट 4। तो ये सारे हाइपोथेसिस के टिपिकल क्वेश्चन हैं जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एंड यहाँ पे एक आपका एफ टेस्ट का भी क्वेश्चन होगा, जैसे ये एफ टेस्ट का क्वेश्चन है, ये काय स्क्वायर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15, 16 इज़ फॉर द यूनिट 2। सिमिलरली दीज आर द नोट्स जो मैंने आपके साथ PDF फॉर्मेट में शेयर कर रखे हैं। लाइक ये प्रॉपर्टीज़ हैं गुड एस्टिमेटर की, सो यही सब आपको लिख के आनी है वहाँ पे। देन इट इज़ इंटरवल एस्टिमेशन एंड द पॉइंट एस्टिमेशन। मैं इसी की बात कर रहा था, मेथड ऑफ मोमेंट एंड मेथड ऑफ लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। देन इंटरवल एस्टिमेशन की बात है। देन स्टैंडर्ड एरर, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट पेपर में मिल सकता है, एग्जामिनर आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकता है। और उसके बाद ये सारे फार्मूलेज लगे हैं, देखो जी ये रहा पैरामेट्रिक टेस्ट, Z टेस्ट, T टेस्ट, F टेस्ट। एनोवा टेबल इज़ नॉट फॉर द सेम 2, ये सेमेस्टर 4 का पार्ट बनता है। तो ये 3 पार्ट आपका बनता है पूरा का पूरा पैरामेट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक में बस एक ही टेस्ट है आपके सिलेबस का, दैट इज़ द काय स्क्वायर। अगेन सेम ये सारा पार्ट नहीं है। देन अगेन सेम यहाँ पे मैंने सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। ये वही है सारा जो मैं आपसे बात कर रहा था, फॉर्मूले बेस्ड। एंड यहाँ पे आपको सारा पूरा डिस्टिंग्विश फॉर्मेट एक अच्छी टेबल प्रेजेंटेशन में तीनों के तीनों टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है जी, ये मैंने PDF आपको भेज रखी है, तो ग्रुप पे आप कनेक्टेड हो। और यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए सारे के सारे टाइपोलॉजीज़ भी बना रखी है कि कौन सा टेस्ट कितने टाइपोलॉजी का है, क्या क्या करना है। सो ये 2 असाइनमेंट अगर आप मेरे कर लो, दोनों असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन हैं? 22, एक में है 22 और इसमें कितने हैं 26, तो कितने हो गए 48। टोटल 48 क्वेश्चंस अगर आप कर लो तो आपकी यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 अच्छे से कवर हो जाएगी। प्लस 2 क्वेश्चन मैं आपको इसके भेजने वाला हूँ यूनिट 1 के। तो टोटल देयर आर 50 क्वेश्चंस। आप 50 क्वेश्चंस अगर कर लो इन 3 दिन में, तो आपके 90 में से आई एम श्योर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो। मैं बस एक पार्ट आपको ड्रॉप करने के लिए बोल रहा हूँ, ये वाला, क्योंकि टाइम शॉर्ट है इस कारण। और ये पार्ट आप अच्छे से कवर अप कर सकते हो जी, आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो अगर किसी को भी सेमेस्टर 2 के ये नोट्स चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, इनके सॉल्यूशन चाहिए, तो जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज, दीज आर 2 माई नंबर्स। आप इनमें से किसी एक पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और कॉलेज। आई विल शेयर द एक्सेस ऑफ द वीडियोज़ प्लस द नोट्स। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। आई जस्ट होप आपका पेपर अच्छा जाए और अच्छे नंबर लेके आओ आप सभी। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो।